सिख धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? गुरु ग्रंथ साहब। सिख धर्म की पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहब है। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? पानीपत का प्रथम युद्ध से। भारत में मुगल राज्य की नींव पानीपत के प्रथम युद्ध से पड़ा था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? समर्थ गुरु रामदास के द्वारा। गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन है? गुरु अंगद। गुरु नानक का उत्तराधिकारी गुरु अंगद थे। रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? अमृतसर को। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया था। भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती बताइए। पौंडीचेरी। भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती पौंडीचेरी था। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने किया था? वास्को डी गामा ने। केप ऑफ होप गुड के रास्ते भारत के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने 1498 में किया था। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? पुलिकट। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश पुलिकट था। वास्को डी गामा 1498 में कहाँ आया था? कालीकट। वास्को डी गामा 1498 में कालीकट आया था। राज्य हड़प नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई थी? सतारा पर। राज्य हड़प नीति को सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी ने सतारा पर 1848 में लागू किया था। ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई थी? प्लासी के युद्ध में। ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति प्लासी के युद्ध के बाद प्राप्त हुआ था। प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1757 में हुआ था। पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। बांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। बक्सर की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? 1764 में। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया था? 1911 में। दिल्ली को भारत की राजधानी दिल्ली के दरबार में 1911 में घोषित किया गया था। दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया 1912 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1757 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। भारतीय स्वाधीनता बिल लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार किस दिन पेश किया गया था? 4 जुलाई 1947 को। अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू किया था? ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए। भारत में रेलवे की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी ने 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की शुरुआत किया था।
भारत में प्रथम रेलवे लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछाई थी? जॉर्ज क्लार्क ने। भारत में प्रथम रेलवे लाइन जॉर्ज क्लार्क ने बिछाई थी। भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के। भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस को किसके लिए जाना जाता है? बंगाल की स्थायी राजस्व व्यवस्था के लिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल की स्थायी राजस्व व्यवस्था के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। सती प्रथा पर रोक लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा लगाया गया था। सती प्रथा पर रोक लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में लगाया था। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में किया था। किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। भारत में सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? लॉर्ड कर्जन ने। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को लॉर्ड कर्जन ने पारित किया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? साइमन कमीशन पर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 साइमन कमीशन पर आधारित था। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। हंटर कमीशन 1882 में हुआ था। वर्धा स्कीम 1937 में लागू किया गया था। यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 में लागू किया गया था। राधाकृष्णन कमीशन 1948 में हुआ था। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की? सैयद अहमद खान ने। 1877 के इंपीरियल दरबार में हाथ से काटी हुई रुई से बने कपड़े पहनकर कौन गया था? गणेश वासुदेव जोशी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव कौन थे? ए.यू. होम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव ए.यू. होम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में मुंबई में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बोमेश चंद्र बनर्जी थे, जबकि इसके पहले महासचिव ए.यू. होम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन हुआ था? लखनऊ अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग का मिलन लखनऊ अधिवेशन में 1916 में हुआ था। भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। बंगाल गजट की शुरुआत 1780 में किया गया था। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी होम रूल आंदोलन के दौरान। निम्नलिखित में से किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? लाला हरदयाल ने। गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका लाला हरदयाल ने निभाया था। सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई थी असहयोग आंदोलन के बाद। सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना असहयोग आंदोलन के बाद 1923 में इलाहाबाद में किया था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? आगा खान ने। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खान ने 1906 में ढाका में किया था।
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने 1916 में किया था। निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है? उरांव जनजाति। ताना भगत आंदोलन के साथ उरांव जनजाति जुड़ी है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस शहर में आयोजित किया गया था? बम्बई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में 1885 में आयोजित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिंग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिंग थे। भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1905 में। भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1905 में हुआ था। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? नई एनफील्ड राइफल में चर्बी लगाई गोलियों का उपयोग। अठारह के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने प्रदान किया था? बी.डी. सावरकर ने। वुड का डिस्पैच किसके बारे में था? शिक्षा के। वुड का डिस्पैच शिक्षा के बारे में था। वुड का डिस्पैच 1854 में लागू हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुने गए व्यक्ति कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुने गए प्रथम व्यक्ति आचार्य विनोबा भावे थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट में से किसने बड़े पैमाने पर लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। पिछली शताब्दी में ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णो जन तो किसने रचा है? नरसिंह मेहता ने। सविनय अवज्ञा और करों का भुगतान ना करने के लिए महात्मा गांधी को प्रेरणा किससे मिली थी? थारों से। आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का अगुवा सामान्यतः किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए किया गया था? भारत का भावी प्रशासन के लिए। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना बी.आर. अम्बेडकर द्वारा की गई थी? अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिषद की स्थापना। पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित करके मांडले भेजा गया था? 1907 में। साधन और साध्य के संबंध में गांधी जी विश्वास करते थे। साधन ही साध्य का निर्धारण करते हैं। शक्ति के विकेंद्रीकरण को गांधी जी के समर्थन का क्या कारण था? देश के आर्थिक विकास के लिए विकेंद्रीकरण अनिवार्य था। किसने कहा था कि देशभक्ति धर्म है और धर्म भारत के लिए प्यार है? राजा नारायण बोस ने। निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? बी.आर. अम्बेडकर ने।
तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना 1920 में की थी? भीमराव अम्बेडकर ने। उन्नीस सौ 20 में चटगांव के सरकारी शस्त्रागार पर हुए सशस्त्र आक्रमण का नेता कौन था? सूर्य सेन। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित थी? न्यासधारिता पर। गांधीवादी अर्थव्यवस्था न्यासधारिता पर आधारित थी। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? 1942 में। आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में हुआ था। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया असहयोग आंदोलन। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया था। गांधी जी द्वारा 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? यंग इंडिया। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किया था। निम्नलिखित में से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? आगा खान ने। निम्नलिखित में से किसके बीच सही मेल है? भारतीय राष्ट्रीय सेना सुभाष चंद्र बोस। यह सही है। उन्नीस सौ 23 में स्वराज पार्टी बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ मिलने वाले कांग्रेस का अन्य नेता कौन था? चित्तरंजन दास। गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी का नमक सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत 12 मार्च 1930 को शुरू किया था। गांधी जी किसके माध्यम से सच्चाई प्राप्त करना चाहते थे? अहिंसा के। गांधी जी अहिंसा के माध्यम से सच्चाई प्राप्त करना चाहते थे। क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? 1942 में। क्रिप्स मिशन भारत 1942 में आया था। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? यंग इंडिया लाला लाजपत राय। यह गलत है। यंग इंडिया की शुरुआत महात्मा गांधी ने किया था। निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं किया था? विश्व भारती की। विश्व भारती की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं किया था। विश्व भारती की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे उनके द्वारा निम्नलिखित में से क्या प्रकाशित किया गया था? इंडियन ओपिनियन। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे, जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन थे। खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे था? तुर्की से। खिलाफत आंदोलन का संबंध तुर्की से था। बायकॉम सत्याग्रह 1924 से 25 कहाँ चलाया गया? केरल में। बायकॉम सत्याग्रह केरल में चलाया गया था। स्वतंत्र भारत में पहली गैर कांग्रेस सरकार किस राज्य में बनी? केरल में। स्वतंत्र भारत में पहली गैर कांग्रेस सरकार केरल में बना था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने निजाम के हैदराबाद राज्य को निम्नलिखित में से किस कार्रवाई द्वारा अधिकार में लिया था? सैनिक कार्रवाई द्वारा। आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी? 1950 में।
स्वतंत्रता के बाद रियासतों का भारत संघ में एकीकरण करने के लिए कौन जिम्मेदार थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सेंट फ्रांसिस जेवियर के पार्थिव अवशेष निम्नलिखित में से किस स्थान पर रखे गए हैं? बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, बेल्हा, गोवा में। बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? 1935 में। बर्मा ब्रिटिश भारत से 1935 में अलग हुआ था। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनने वाला सबसे पहले भारतीय कौन था? एस.सी. बार्डिया। इंडिया विंस फ्रीडम आत्मकथा है अब्दुल कलाम आज़ाद की। इंडिया विंस फ्रीडम अब्दुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है। निम्नलिखित में से किसको लॉर्ड कर्जन का सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार माना जा सकता है? विशेषतः अविभाजित पंजाब प्रांत में रहने वाले लोगों के संबंध में। कृषि सुधार। भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा किस तारीख को मिला था? 15 अगस्त 1947 में। अंग्रेजी शासन के समय भारत के लिए सचिव से क्या अभिप्राय था? ब्रिटेन का एक मंत्री जिसके नियंत्रण में भारत सरकार काम करती थी। हमारा राष्ट्रीय गीत कहाँ से संकलित है? आनंद मठ से। हमारे राष्ट्रीय गीत को आनंद मठ से लिया गया है। शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। शासन की संघीय प्रणाली अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत स्थापित किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध अपराधियों का विचारण है न्यूरेमबर्ग। यूनानी मिथक में अपोलो किसका देवता है? चिकित्सा का। यूनानी मिथक में अपोलो चिकित्सा का देवता है। ताशकंद शहर कहाँ स्थित है? उज्बेकिस्तान में। ताशकंद शहर उज्बेकिस्तान में है। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। जापान की संसद को कहते हैं डाइट। जापान की संसद को डाइट कहा जाता है। चीन में 1911 के विद्रोह का क्या परिणाम हुआ? एक गणतंत्र की स्थापना।